मैथन थाना क्षेत्र के बनमुरी ओसीपी के बाद सीआईएसएफ ने अवैध कोयले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 50 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि टीम को सूचना मिली थी कि ओसीपी से कोयला निकालकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है और इसे स्थानीय भट्टे में खपाने की योजना है। वहीं सीआईएसएफ कमांडेंट ने कहा कि ईसीएल के खनन क्षेत्र से किसी भी कीमत पर कोयले की अवैध निकासी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही कहा कि जब्त कोयले को बडमुरी ओसीपी के सुपुर्द कर दिया गया है। पचास टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। जो अवैध कोल कारोबारी हैं, इस कार्रवाई के बाद उनमें हड़कंप है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद। मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल। अरुण, देखिए कोयले का काला खेल लगातार जारी है, लेकिन अब जब प्रशासन ने सख्ती बरती है और इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसी कड़ी में देखिए एक बार फिर से 50 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है और अब इससे जो कारोबारी हैं उनमें हड़कंप है, जो अवैध कोल कारोबारी हैं। देखिए आरती, हम कह सकते हैं जो सरकार को अब ये लगने लगा है कि अब ये जो धनबाद जिले में जो इतना कोयले का अवैध जो कारोबार चल रहा है उसके कारण सरकार की फजीहत हो रही है, बदनामी हो रही है। और उसी को लेकर कल यहाँ के जो प्रभारी मंत्री है बन्ना गुप्ता ने बंद कमरे में डीसी और एसएसपी के साथ वार्तालाप करके हर कीमत पे कोयला और बालू चोरी का जो अवैध काम चल रहा है उसको रोकने का निर्देश दिया है। और जहाँ तक रही बात कल 50 टन कोयले जब्त करने की, तो देखिए 50 टन के साथ साथ बलियापुर में लगभग जो कहा जा रहा है, जो सीओ ने जिसको रेड किया था, लगभग 100 ट्रक 100 हाईवा वहाँ कोयले पर एकत्रित हैं, जिनको फिलहाल उसको जब्त किया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं जो जिला प्रशासन और सरकार का जो रुख है, अब उससे अवैध कारोबारियों में निश्चित रूप से एक भय समा गया है। अब देखने वाली बात है, चूँकि देखिए कोलफील्ड ये ऐसा इलाका है जहाँ सालों भर इस तरह के जो साइकिल से कोयले ले जाते हैं या घरों में जो जिनके चूल्हे जलते हैं, चूँकि यहाँ पर एक भी बीसीसीएल ने वैध डिपो नहीं दिया है, जिसके कारण जो होटलों में जो कोयले जलते हैं या घरों में जो कोयले के चूल्हे जलते हैं वो इन चोरी के कोयले से एकत्रित रूप से चलते हैं। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं जो सालों भर यहाँ से कोयले का इस तरह के साइकिल वाले लोग या 2-3 झोड़ी चुन के ले जाने वाले लोग अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह का व्यापक पैमाने पर चल रहा है वो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता की बात थी। और कल प्रभारी मंत्री ने इसको अवगत भी करा दिया प्रशासनिक अधिकारियों से कि अब इसको और नहीं, अब बंद करें। तो अब लगता है जो प्रशासन इसकी ओर सख्त हो गया है और कई जगह पे लगातार छापेमारी पूरे जिले में की जा रही है। जी, लेकिन अरुण, ये भी तो सवाल उठता है ना कि ये कोई पहली कार्रवाई है नहीं, हमेशा इस तरह की कार्रवाई प्रशासन करता रहा। आप देखिए, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक किया क्या हो अवैध रूप से कोयला। सख्ती होती है, प्रशासन ऐसी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे मामला शांत रहेगा, फिर अचानक से फिर ऐसी खबरें आती हैं। तो ये जरूरी है कि ये कंटिन्यूअसली ये मॉनिटरिंग हो। अगर मॉनिटरिंग हो रही है, अगर सख्ती बरती जा रही है, तो ये चीजें लगातार होनी चाहिए। अगर जरा सी भी चूक होती है तो फिर ऐसे ही अवैध जो कारोबारी हैं वो अपना खेल खेल जाते हैं। निश्चित रूप से आरती, देखिए आपने सही कहा कि अगर जो इस कोलफील्ड इतना पूरी तरह से बदनाम हो चुका है कि अगर हम थोड़ी सी सीरियस नहीं होंगे इसको रोकने को लेकर तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर अभी सख्ती जब तक है तब तक बंद रहेगा और जैसे थोड़ी सी नरमी आई कि फिर से पूरे जिले में सब साइड कोयले के अवैध कारोबारी जो है उपज जाएंगे और फिर जो जमीन का जो सरकार के देश के राजस्व का जो खनिज का जो जिस तरह बेतरकीब ढंग से दोहन होगा उस पे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब इसकी ज़रूरत है जो लगातार मॉनिटरिंग करते रहनी होगी प्रशासनिक पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, तभी इस तरह के धंधे बंद हो सकते हैं। अन्यथा आप समझ सकती हैं जो अगर आप 2 दिन पूरी सख्ती करें और तीसरे दिन से ढील छोड़ दें तो 2 दिन का कसर तीसरे दिन पूरा निकल जाएगा। जी,
बिल्कुल निकल जाएगा अरुण, और इसलिए ये बहुत जरूरी होगा। देखिए पहली बात तो ये कि अगर कोयला खनन किया जाता है वहां पर कैसे मॉनिटरिंग हो, दूसरा कि जहां पर स्टॉक किया जा रहा है वहां पर क्या हालात है। इसलिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है, और प्रॉपर ही नहीं रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होगी अगर इन चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी है, लगाम लगानी है तो। देखिए निश्चित रूप से रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करते रहनी होगी, और चाहे वो कोलियरी स्तर से हो, चाहे राज्य सरकार के माइनिंग विभाग के स्तर से हो, या पुलिस अधिकारियों की ओर से हो, रेगुलर इसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों के पास, जैसा कि पहले भी आपने कहा और वो सही भी बात है, कि हम कुछ दिन तक जब तक डंडा सर पे रहता है तब तक भय खाते हैं, और जैसे डंडा थोड़ा सा साइड में लगा कि फिर से हम बेखौफ होकर अपने जो मन है वो मन मर्जी के हिसाब से करने लगते हैं। तो इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और सरकार के स्तर से इसको सख्त निर्देश देते हुए स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसको सख्ती से इसको अनुपालन करने का निर्देश देना होगा, तभी इसको हम रोक पाएंगे। जी चलिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब प्रॉपर और रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, ताकि ये जो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रशासन ने इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा स्टॉक अवैध रूप से जमा किया हुआ उसे जब्त किया है, अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए इन चीजों पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अवैध कोयल कारोबारियों में हड़कंप है, 50 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है, और ये सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।